आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th में मोशन चैप्टर का आपका पेज नंबर 76 में जो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसका एक डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बच्चों देखिए, आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं स्पीड की बात करूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीड, तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे, सी स्पीड। तो स्पीड सबसे पहले क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, डायरेक्शन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। आप थोड़ा डिटेल में लिख लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी में, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मूव करें तो अंडर व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन इज सेइंग दैट अंडर व्हाट कंडीशन magnitude of velocity of an object equal to its average speed। अब ये अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों इक्वल कब होंगे, ठीक है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंडीशन बताना है हमें कब स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगे। तो जरा फॉर्मूला का कंपैरिजन करते हैं बच्चों। अगर फॉर्मूला का आप कंपैरिजन करोगे तो आपको फॉर्मूला में दिखेगा, स्पीड में हमने आपको ऑलरेडी बताया ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम तो देखिए सिमिलर है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू जब इक्वल होगा देन ओनली जब हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा, ओके। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल होगा। अच्छा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल रीड्स। तो किसी भी ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या रीड करता है ये हमने बताना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब किसी भी व्हीकल के अंदर ना दो चीज़ें होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है बच्चों, और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओडोमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। नाउ व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी बॉडी जब बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना तो उसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन इट्स पाथ अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में दिखता है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। अब जो डेटा है उसको लिखते चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए बच्चों, तो 5 × 60 कर दो, ये 300 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम पता चल गया। फ्रॉम द ग्राउंड द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना है, स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड।
तो अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अब क्वेश्चन में आपके सामने स्पीड ऑलरेडी दे रखा है, आपके सामने स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्पीड की वैल्यू है 3 × 10⁸, टाइम कितना है 300, तो ये कितना हो जाएगा 900, 300 × 3 900 × 10⁸। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो की इधर पावर इंक्रीज कर दीजिए, 9 × 10⁻10 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 76। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।